अगला प्रश्न, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 for 2 years at 9% per annum is, and these are our answer options, ₹1,420, ₹1,440, ₹1,240 and ₹720। प्रश्न कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि पर यानी 8,000 की राशि पर 2 वर्ष में 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितनी होगी। ठीक, अब साधारण ब्याज का सूत्र आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम, यानी कि मूलधन गुणे दर और गुणे समय बट्टे 100, ये किसका मान होता है, साधारण ब्याज का। तो अब यहाँ पर मूलधन कितना है 8,000, तो हमने लिख दिया 8,000, गुणे दर कितना है 9%, तो लिख दिया गुणे 9, और समय कितना है 2 वर्ष, तो लिख दिया गुणे 2, और बट्टे में डाल दिया 100, यानी कि 8,000 गुणे 9 बट्टे 100। अब ये 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बच गया 80 गुणे 9 गुणे 2, हमने नीचे लिख दिया 80 गुणे 9 गुणे 2, और 80 को 9 से गुना करोगे तो 9 गुणे 8 बराबर 72, 1 0 डाल दो तो 720। अब 720 को इस 2 से गुना करेंगे तो 700 और गुणे 2 बराबर 1400, और 20 गुणे 2 बराबर 40, यानी कि 1440। अर्थात 8,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में 9% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा 1440 रुपया। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा बी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इफ 36 डोजन बनानाज कॉस्ट ₹720, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 बनानाज, and these are our answer options, ₹360, ₹720, ₹240 and ₹30। प्रश्न कह रहा है कि यदि 36 दर्जन केलों की कीमत 720 रुपये हो तो 18 केलों की कीमत कितनी होगी। अब 36 दर्जन की कीमत है 720, तो 1 दर्जन की कीमत क्या होगी 720 बट्टे 36। अब ये काटोगे आप इसको, 720 को 36 से विभाजित करोगे तो आपको प्राप्त होगा 20, यानी कि 1 दर्जन केले की कीमत क्या है 20 रुपया। अब 1 दर्जन में कितने होते हैं, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो केला हो, आम हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, उसकी संख्या क्या होगी 12, यानी कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं 12। अब चूंकि 1 दर्जन केले की कीमत 20 रुपया है, तो इसे हम कह सकते हैं कि 12 केलों की कीमत कितनी है 20 रुपये। तो 1 केले की कीमत क्या होगी 20 बट्टे 12, तो 18 किलो की कीमत क्या होगी 20 बट्टे 12 गुने 18। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा गुने 18, चूंकि 20 बट्टे 12 1 केले की कीमत दिखा रहा है। अब चलो 6 से इसको विभाजित करते हैं, 6 गुने 2 बराबर 12, और ऊपर में 6 गुने 3 बराबर, यानी ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया। अब इस 2 से हम इस 20 को काटेंगे तो 10 आएगा, और 10 गुने 3 बराबर 30 आएगा, यानी कि 18 किलो की कीमत क्या होगी 30 रुपये। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सही उत्तर विकल्प क्या है डी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अ बुक इज bought for ₹120 and sold for ₹150, what is the profit percent? And these are our answer options, 25%, 20%, 30% and 10%। प्रश्न कह रहा है कि 120 रुपये में एक किताब खरीदी गई और उसे 150 रुपया में बेच दिया गया, तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, लाभ या प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि जितने में बेचा गया वो था 150,
और क्रय मूल्य यानी जितने में खरीदा गया वो था 120। तो 150 में से अगर हम 120 को घटा देंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, यानी कि 30 रुपया हुआ लाभ। अब प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100, यानी कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। लाभ कितना है 30, क्रय मूल्य कितना है 120, तो लिख दिया 30 बट्टे 120 और गुने 100। ठीक है, अब 30 से 120 को काटेंगे तो 4 आएगा और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, यानी कि वो लाभ प्रतिशत कितना है 25%। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सही विकल्प हमारा क्या हुआ, ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेड्थ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर। प्रश्न कहता है कि एक आयताकार बगीचा है जिसका क्षेत्रफल क्या है 512 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई इसके चौड़ाई की 2 गुनी हो तो बताइए इसकी परिमिति या इसका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया कितना है 512 वर्ग सेंटीमीटर, तो लिख दिया 512। लेंथ कितना है 2x और ब्रेड्थ कितना है x। चूंकि प्रश्न में क्या दिया गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुनी है, तो अगर हम चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। तो वही हमने लिखा 512 बराबर 2x गुने x बराबर 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर बराबर यदि 512 होगा तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 512 बट्टे 2। अब इसको आप काटोगे तो आएगा 256। तो x बराबर क्या होगा रूट अंडर 256 और 256 का वर्गमूल आप निकालोगे तो आएगा 16, यानी x का मान 16 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब आप पेरीमीटर या परिमिति का भी फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब 2 गुने यहाँ पर हमने लिख दिया, और लेंथ कितना है 2x और x का वैल्यू है कितना 16, तो 2 इंटू 16 प्लस, तो प्लस, और ब्रेड्थ कितना है 16, यानी x का वैल्यू है 16, तो लिख दिया 16। तो 2 गुने, अब ये देखो 16 गुने 2 बराबर 32 और जोड़ 16, यानी 2 गुने 32 जोड़ 16, 32 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 48 और उसको 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। यानी कि इस आयताकार गार्डन या बगीचे की परिमिति कितनी है 96 सेंटीमीटर, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सही उत्तर विकल्प क्या हुआ डी। हमारा अगला प्रश्न, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विद एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस 960 क्यूबिक सेंटीमीटर, 960 स्क्वायर सेंटीमीटर, 840 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। प्रश्न कह रहा है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या है। ठीक है, अब देखो आयतन पूछता है, हमेशा याद रखना आयतन की जो इकाई होती है वो क्यूब में हो, यानी कि क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ये हो सकती, कभी स्क्वायर नहीं। स्क्वायर हमेशा एरिया का हो सकता है, एरिया की इकाई है, क्षेत्रफल की इकाई है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर वगैरह। ठीक है, तो इसको देखते ही सी तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं, बाकी सारे क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर में है। तो ये तीनों आपके उत्तर विकल्प हो सकते हैं, सी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इकाई क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम जिसकी इकाई ही होती है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब। ठीक है, अब चलो घनाभ का जो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब लंबाई कितनी थी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई
10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, सबको आप गुना करो, 12 गुने 10 बराबर 120, गुने 8 120, गुने 8 बराबर क्या आएगा आपका 960 क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। यानी कि इस घनाभ का आयतन कितना होगा 960 घन सेंटीमीटर या 960 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वो आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपका उत्तर क्या होगा, सही विकल्प ए है।